अब सज्जाद भाई आप अरे चुप वो रहिए, तोड़ो आपको की तमीज सरकार होनी तो चाहिए। लूटते लूटते अमीर हो गई, लेकिन वहां की जनता जरूर ठीक है ना। अब सज्जाद भाई आप अरे चुप वो रहिए, तोड़ो आपको की तमीज सरकार होनी तो चाहिए। लूटते लूटते अमीर हो गई, लेकिन वहां की जनता जरूर आटे और रोटी के लिए रोते हुए नजर आ रही है, और पीओके में वही देखने को मिल रहा है। अब जरा मुझे ये बताइएगा डॉक्टर इरशाद अहमद कि पाकिस्तान की जनता से जो झूठे वादे किए गए, जो झूठे सपने उन्हें दिखाए गए थे कि अब्बा आएंगे अमेरिका से, वो अब्बा तो आए नहीं, और उन्होंने आपको भी कहीं का नहीं छोड़ा, वो भी पाकिस्तान भी नहीं आए और पाकिस्तान में डील भी नहीं करवा रहे हैं। आपने कहा अब्बा, हम्म। मुझे अब्बा से याद आया। मुझे ये बताइए, हम्म। आप और आपके बाप इजराइल कहाँ हैं इस वक्त? पूरी दुनिया इकट्ठी है पाकिस्तान के साथ। हम्म। जुमे के रोज एक मुआहदा होने जा रहा है, आलमी जंग रुकवा रहे हैं हम, सेरा हमें बांधा जा रहा है, हमारे गले अच्छा। में हार फूलों के डाले जा रहे हैं। आप और शादी किसी आपका और की, बाप अब्दुल्ला इजराइल दीवाना कहाँ है? पाकिस्तान। देखिए सुनिए ना, बाप कहा ना, हाँ अभी सुन लीजिए ना। हाँ 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 आप और हाँ आपका बाप कहाँ है? मेरा सवाल है आप हिंदुस्तानियों से, सारों हाँ। से, मुझे ये वो बताइए जो कि वो डोनाल्ड कहाँ ट्रम्प है? डोनाल्ड ट्रम्प आप लोग डोनाल्ड क्यों ट्रम्प जिनको छुपे आप हुए अब्बा हैं? बनाते हैं ना, वो उन्हीं के साथ ये जो तस्वीरें हार डोनाल्ड ट्रम्प गले में आते हमारे खिंचवा डलने रहे जा थे। रहे हैं, अब ये जो हार हमारे गले में डलने जा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल लिखा है? है नॉट और वैलिड। दूसरी बात, देखें देखें, कोजेक शर्मा साहब आप चुप कीजिए, कोजेक नहीं शर्मा नहीं चुप कीजिए। नहीं, देखें ये आपने आपने मैं सज्जाद बंद कर बुखारी दूंगा, को नहीं मैं रोका था, आपके साथ आपको शोर नहीं रोकना करूंगा। चाहिए था। जब किसी किस्म पाकिस्तानी के ऐसे इंसान हो आप इंडिसेंट बिहेवियर करेंगे तो मैं किसी भी किस्म के करूंगा। इंसान हो, शोर समझिए। डालते हो। नहीं, आप नहीं बैठे आपसे थे मैंने सवाल इजराइल किया, के आप साथ सवाल का पीस जवाब डील पे। दीजिए। शोर मत जो कीजिए। आप आपने इजराइल के लिए दलाली आपने नहीं कर रहे थे। ये वॉर तो सज्जाद इजराइल की साहब, है, अमेरिका की कब थी? आप बकवास इजराइल ने करने हमला पे आ किया था। जाते हैं आप लोग आप ना। इजराइल के लिए नहीं, मैं ऐसे दलाली नहीं कर रहे बोलूंगा, थे। मैं ऐसे आपकी प्रोग्राम नहीं आपकी करूंगा आपके फोर्सेस, साथ। नहीं नहीं आपकी नहीं फोर्स नहीं, मुंह बंद हाँ। करें, मुंह बंद करें। नहीं नहीं हथौड़े जैसा ये मुंह है तो, आपका, आप बंद करें मुंह जरा। अब आप अरे पर्सनल आपका टिप्पणी क्यों कौन सा कर रहे बढ़िया हैं? जब है, अब सड़े हम हुए आपके पपीते दरमियान जैसा में पर्सनल मुंह बोल है रहे टिप्पणी हैं। क्यों आपका। कर रहे हैं? पर्सनल टिप्पणी मत करिए ना डॉक्टर इरशाद अहमद। नहीं, ये कोई बात नहीं, हथौड़े नहीं, वो जैसा मुंह आपको चलने मुझे लग लगता है जाता कि है। पर्सनल टिप्पणी नहीं देखिए कर रहे हैं, वो उस बात पर ये जवाब बोले दे रहे हैं मैं जो चुप आपने रहा, सवाल पूछा है, तो मुझे लगता है कि पर्सनल बुखारी टिप्पणी साहब ना वो बोले मैं कर रहे हैं चुप ना आपको रहा। करनी मैंने चाहिए। आपसे सवाल किया कि कहाँ हैं आप और आपके बाप? हाँ। ये सवाल है, आपने मुझे नहीं, कहा ना मैंने कि ये मेरे नहीं बाप। कहा, मैंने आपसे ये आपने कहा, बड़ा सुनिए गलत सुनिए लफ्ज डॉक्टर इस्तेमाल इरशाद किया। अहमद, समझने में जरा गलती हुई होगी आपको। मैंने आपसे ये कहा कि पाकिस्तान की जनता से आपने वादा किया था कि आप अमेरिकी राष्ट्रपति अपने अब्बा को लेकर के आएंगे पाकिस्तान में, तो वो क्यों नहीं आए? और दूसरी तरफ आपको भी इस लायक नहीं छोड़ा कि आप पाकिस्तान की जनता को यह बता सके कि हाँ, पीस मेकर हम ही थे, डील मेकर हम ही थे। वो भी आपसे पद छीन लिया गया, बस टेंट लगाने के लिए आपको सामने बैठा दिया गया है। अभी जरा सुनिए हाँ, सुनिए, आप मुझे बोलिए। बोलने दीजिएगा, ये इनका मुंह बंद रखिएगा हथौड़े का। अब बात ये आप है इज्जत से बात कि करिएगा प्लीज। आप लफ्ज इतने गंदे इस्तेमाल कर रही हैं, दलाली दलाली कर रही हैं। औरतों के मुंह से दलाली लफ्ज अच्छा नहीं अरे लगता। आप छोड़ दीजिए, पहली मेरे मुंह से बात क्या ये अच्छा है, लगेगा, क्या आप अच्छा नहीं हमारी लगेगा। छोटी बहन हैं, पाकिस्तान के लिए हम यही नहीं शब्द है। चाहेंगे कि आपसे हम बदतमीजी करें, आप गंदे लफ्ज इस्तेमाल करें। दूसरी बात ये है कि अभी भी आपको कुछ शक है कि ये जो कुछ हो चुका, अमन का शदाई और अमन का गहवारा बन गया पाकिस्तान, अभी कुछ शक है आपको? जुमे के पूरी रोज एक दुनिया को इतना शक है। बेहतरीन इवेंट होने जा रहा है, नजर ये ना अभी आए भी तो शक पैसा है वापस, आपको? वो अच्छा दुनिया लगता है नहीं। दुनिया ने मान आर्मी लिया, का अभी भी स्पोक्स शक है पर्सन बोल आपको? रहा है, देखिए जैसे हथौड़े का मुजरा मुंह बंद दिखा कीजिए। रहा हूँ वो मजा देखिए ना आया तो खाका की पैसा आवाज आ वापस, रही है और हथौड़े आपको से। यह दलाली नहीं शब्द नहीं बुरा लग रहा है। बोले बहुत बोले बढ़िया है ना। मैं आपके हथौड़े के आपके साथ नहीं आर्मी लड़ के सकता। स्पोक्स पर्सन का मैं सेंटेंस है हथौड़े के प्रेस साथ नहीं लड़ कॉन्फ्रेंस में सकता। कि नहीं नहीं, हथौड़े से मेरा मजा कोई ना आया तो मुकाबला नहीं। पैसे वापस। मैं क्या सुनिए आप उस हथौड़े से मुकाबला नहीं प्रेस है। कॉन्फ्रेंस नहीं को। नहीं ये नहीं ये मुजरे नहीं डॉक्टर देखने वाली इरशाद आर्मी अहमद, क्या अगर ना काउंटर ना करते ना आए तो ऐसे ना पर्सनल टिप्पणी ना नहीं करते हैं। आप गाली मुझे सुना रहे हो सुनिए, आप। मेरा जवाब दीजिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तमीज के साथ, एहतराम के साथ, मुझे हम सुनिए। इसके साथ कर रही हूँ। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, पूरी दुनिया मान रही है और साइन हो चुके हैं, और जाकर के हम एक इवेंट करने जा रहे हैं जिसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। ये पूरी दुनिया मान रही है। आपके ना मानने से पाकिस्तान को या दुनिया को फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात यह है, जुमे का दिन आने दीजिए, उसके बाद पूरी दुनिया सुख का सांस लेगी। पूरी दुनिया में तेल सस्ता हो जाएगा। आप खून बहाना चाह रहे थे, हम तेल बहाएंगे। क्यों बहाएंगे? ताकि लोग अमन शांति ओफो, से रहें, पूरी इतना दुनिया कॉमेडी में करते, महंगाई इतना खत्म झूठ हो बोलते जाए, हैं। जेडी महंगाई का वेंस एक बता रहे हैं तूफान खत्म कि हो जाए। जेडी पाकिस्तान, वेंस ने सुनिए साइन सुनिए कर सुनिए दिए। डॉक्टर से मैं कह रहा हूँ सुनिए। जेडी वेंस के भी साइन हो गए और ट्रंप के भी साइन हो अरे गए। जेडी आप वेंस ही लोग यही कह अपना रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है, हम सीधे सीधे बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान की औकात वहां पर सिर्फ और सिर्फ टेंट लगाने की रह गई है, जो कि पाकिस्तान वहां पर करते हुए नजर आ रहा है। और रही दुनिया भर में तेल बहाने की बात, तो सबसे पहला खून आप ही के यहाँ पर हुआ था पेट्रोल पंप पर, जहां पेट्रोल नहीं मिल रहा था, और सबसे ज्यादा दाम भी आप ही के देश ने बढ़ाए थे। हम अमन लाएंगे। ये वाहवाही आप करके अपने आप को भरोसा दिला रहे हैं या अपनी देश की जनता को? हम अमन लाए। देखिए आपने जो कुछ करने की कोशिश की, जो कुछ अभी अपने चैनल के थ्रू करना चाह रही हैं, खुदा की कसम नहीं होने देंगे हम। हमने ये कहा कि अमन पाकिस्तान से निकला और पाकिस्तान ने अमन करवा दिया, और पूरी दुनिया ने इसको मान लिया। और पाकिस्तान एक
बेहतरीन दबंग वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब के सेहरा सर पे रखेंगे पूरी दुनिया के लोग और इनके गले में फूलों के हार डाले जाएंगे। मैं आपसे एक सवाल किया था, कहाँ हैं आप और आपके बाप इजराइल? मैं बता रही हूँ जवाब ना, नहीं दिया। मैं आपको बता रही हूँ ना, शुरू किया आपने सुना ही नहीं, डालना शुरू किया, आपने सुना ही नहीं। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जो आपके सो कॉल्ड अब्बा जान है G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाकर के हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे थे, आपके कहाँ पर हैं शहबाज शरीफ? अच्छा, टेंट लगा रहे होंगे, कोई बात नहीं। दूसरी बात मैं आपको याद दिला देती हूँ, फिर से मैं आपको दिला देती हूँ, पाकिस्तान में अमन और चैन क्या होता है। पीओके में आटा और दाल और रोटी मांगने पर 200-400 लोगों का खून बहा दिया जाता है। बलोचों के साथ आप जो कर रहे हैं सो वो तो पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान खुद बंटने की कगार पर है और आप दुनिया भर को पीस मेकर के तौर पर अपने आप को बता रहे हैं। आप ये चुनावी एजेंडा भाषण पाकिस्तान में दिया करिए। ब्रिगेडियर राजन जामवाल, यहाँ पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस्लामाबाद टॉक हुई, पूरी दुनिया ने सोचा था कि चलिए पाकिस्तान कुछ तो शायद अच्छा लेकर के आएगा, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को उसकी असलियत भी दिखाई और उसकी असली जगह भी दिखाई। देखिए, जेडी वेंस ने जो बोला, उन्होंने अपनी भाषा में कोई अगर मगर का शक नहीं छोड़ा। क्लियर भाषा में बोला है कि हम डायरेक्ट बात कर रहे थे, हमें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं। बिल्कुल। तो पहली बात ये। दूसरा, इनके अपने मंत्री पहले बोल चुके हैं कि अमेरिका हमको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता है, तो एक बार और कर लिया तो क्या बड़ी बात हो गई, वो पहले भी इस्तेमाल किया है। तीसरा सुनिए, एक किताब है, अरे साथ जी मैं चुप करके सुन रहा था, सुन लीजिए, लॉजिकली बोल रहा हूँ मैं, कोई गाली नहीं निकाल रहा, गलत शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा, गलत शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा, आप ही के कोट कर रहा हूँ। आप ही के लोगों ने बोला था कि अमेरिका ने हमको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया है। वही वर्ड्स मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। तमाम भगवानों की और मुझे कसम है अपने रब्बे करीम, अरे मैंने की कसम मैं सच बोल रहा हूँ, आप एनीवे सुन लीजिए। अच्छा, तीसरी बात, अरे झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहा हूँ? नहीं बोला कि भाई अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया है। जेडी वेंस ने साइन कर दिए, ट्रंप ने साइन कर दिए, जुमे को इवेंट। अरे भाई, स्टेटमेंट की बात हो रही है जेडी वेंस के स्टेटमेंट में नहीं देख रहे, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं दिया, दिमाग में कुछ क्लियर बोला नहीं है। क्या आप इंसान? अरे भाई, मैं जेडी वेंस की स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। नहीं है, मैंने अरे स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हैं। स्टेटमेंट में कहाँ पाकिस्तान है? चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? अरे स्टेटमेंट में कहाँ? अरे सुनिए ना, अभी आगे अच्छा, इन्हें सुनिए। इंग्लिश समझने में जरा दिक्कत हो गई, थोड़ा सबटाइटल्स के साथ जेडी वेंस का वो बयान एक बार फिर से चलाइए स्क्रीन पर। देखिए सुनिए, पाकिस्तान को लाया क्यों गया, मैं ये भी समझा देता हूँ। एक अच्छी किताब है साइकोलॉजी ऑफ मिलिट्री इनकॉम्पिटेंस। पूरी किताब अगर इनमें से किसी ने पढ़ी हो तो उसका क्या है कि भी जो शॉर्ट में है, जब भी कोई बड़ा प्लान होता है, यानी मिलिट्री ऑपरेशन हो, पॉलिटिकल ऑपरेशन हो, डिप्लोमेटिक हो या पॉलिटिकल हो, उसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कि अगर ये फेल हो गया तो किसको ब्लेम करना है, और अगर ये सक्सीड हो गया तो कौन क्रेडिट लेगा। तो उसके लिए एक किसी की जरूरत होती है, कोई ऐसा निनकम्पूप जिसके मत्थे पूरा सिर मड़ा जा सके। तो उसके लिए पाकिस्तान को चुना गया था। वो शुरू से ही उनको क्लियर था कि पाकिस्तान उसमें कर नहीं सकता, पर अगर फेल हो जाता तो पाकिस्तान के मत्थे था। सक्सेस हुआ तो अमेरिका ने डायरेक्ट क्रेडिट ले लिया। तो ये नॉर्मल डिप्लोमेसी है, इसको समझ नहीं आ रही है। उन्होंने डायरेक्ट क्रेडिट ले लिया तो आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ आपके साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद कहा भैया, मैंने आपको कहा कि कुछ दिन में आप भी कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। ब्रिगेडियर साहब, आप अरे भाई, जिंदाबाद मुर्दाबाद की बात ही नहीं है। आप पूरे हिंदुस्तान से आवाजें आएंगी पाकिस्तान जिंदाबाद। पहले आप पीओके के लोगों से अरे यार, आप बलोचों से बात करवा क्या कर रहे लीजिए। हैं? मैं अब्बास रिजवी जी के पास जा रही हूँ। पहले आप पाकिस्तान में पीओके और बलोचों से करवा लीजिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, जो कि मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, क्योंकि वो तो आप ही के देश का हिस्सा है। अब अब्बास रिजवी जी, सीधे सीधे ये कहा गया कि अमेरिका ईरान सीधे सीधे बातचीत कर रहा है, हमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या ईरान की बातचीत बहुत पहले से चल रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। सबसे पहले मैं कंडम कर रहा हूँ कि जो कुछ पाकिस्तान में तब से हुआ है कि जब आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली खामनाई को शहीद किया गया, और उस वक्त
और या उस दिन पूरी दुनिया में हर जगह पे बहुत सारे जलसे जुलूस निकले हैं उनके हक में। लेकिन बदकिस्मती की बात ये रही कि अगर हम आज तारीख को पढ़ें कि जो सिर्फ 3 महीने की पहली की तारीख है, उस दिन गिलगित, कराची और इस्लामाबाद में उन लोगों को शहीद किया गया। और मैं आज एक बार फिर कंडेम कर रहा हूं कि जो हमारे पीओके रावलाकोट में इतने लोगों को वहां शहीद किया गया, जो कि पाकिस्तानी फौजियों और जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें उनका हमेशा हाथ रहा। अब बात यह है कि अगर आज जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने कहा कि मुझे डायरेक्ट ईरान से बात करनी है और पाकिस्तान को आउट किया है। दरअसल अब तो मुझे बात करने दे भाई, आप हमेशा ऐसा ही करते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं। जब आप बोलते हैं तो हम तो बात नहीं करते हैं ना। आपको कुर्सी में हमारे वकील बात तो करने दे पहले भाई, कश्मीरियों से पूछिए, बात तो करने दे, बात तो अरे करने दे। कश्मीर से ही बैठे हैं अब्बास रिजवी जी, कश्मीर से ही बैठे हैं अब्बास रिजवी जी, सच्चाई का कश्मीर सामना से क्या ही करें। बैठे हुए हैं अब्बास रिजवी जी, बोल लेने दीजिए बात- डॉक्टर इरशाद बात अहमद। सुने। अपने यहाँ के जिस पीओके के तरीके से लोगों को तो आपने बोलने नहीं यहाँ देते, कम हमारे से यहाँ कम के लोगों को लाखों तो बोलने आदमियों को दीजिए। जमीन में दफनाया और कश्मीर में हर कब्रिस्तान को आपने जवानों से सजाया है, अब आपने पीओ को भी ऐसे ही सजाने लगे हैं। अब बात सुने। और अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आज अमेरिका ने पाकिस्तान को बाहर किया है, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, एक मिसाल देना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से एक इंसान या एक आदमी वॉशरूम में चला जाता है और वॉशरूम में साबुन को इस्तेमाल करता है और उस साबुन का जो एक थोड़ा सा टुकड़ा रह जाता है और उस टुकड़े को फेंक दिया जाता है, और पाकिस्तान ने अपने आप को वही वाली साबुन बना के रखी हुई है। अब ये मुझे ये बता रहा है कि भाई हमने ईरान को वो किया है, ये किया है। ईरान में अपना एक जज्बा है, ईरान की अपनी हिस्ट्री है, और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने जब भी चाहा है और ईरान के कंबर के पीछे छुरा घोंपने की कोशिश की, लेकिन ईरान में क़यादत, ईरान की लीडरशिप, जिसने आज पूरे दुनिया में ये दिखाया है कि हम अकेले ऐसा दम रखते हैं कि आज का जो एक सुपर पावर है उसने उनको भी हरा के रख दिया है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान और उनके साथ साथ जो मिडल ईस्ट में कुछ कंट्रीज ऐसी भी है कि जो हमेशा अमेरिका की हवारियों का एक रोल अदा किया है, और सबसे ज्यादा रोल जो पाकिस्तान ने किया है, चाहे वो बॉर्डर के जरिए, चाहे वो वहां की फौजों के जरिए, चाहे वो जाहिदान में दखालत रही हो, चाहे वो सिस्तान बलूचिस्तान में उनकी दखालत रही हो, चाहे वो अल-कायदा के जरिए दखालत रही हो, चाहे वो दाइश की दखालत रही हो, हमेशा उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ रहा है। अब दूसरी बात यह है कि जनाब मेरे मोहतरम भाई ये कह रहे हैं कि जनाब अब तेल सस्ता होगा। मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं, तेल की बात आप छोड़ दें, आप वहां देखें कि इस वक्त आपके मुल्क में अंडे की कीमत आसमान तक छू रहा है, और इस वक्त प्याज की कीमत आसमान से छू रहा है, इस वक्त आलू की कीमत आसमान से छू रहा है। आप ईरान की क्या नुमाइंदगी कर रहे हैं? मैं ईरानी कौम को तो सलूट कर रहा हूँ, पिछले 45 साल से वो इस वक्त उसी तरीके से उनमें जज्बा है कि जिन्होंने इतने मुश्किलात का सामना किया है। ईरानी कौम ऐसी कौम है कि जिन्होंने पिछले 40 साल से इतने उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए, उसके बावजूद ये थोड़ा हर चीज का जो मुकाबला आम भाषा किया में है। कहते हैं कि बौरा जाते हैं, हिल जाते हैं कि अरे इतना सच कैसे पता। रोहित जी, वो भी अंडे बेचता था, ये उसी की पार्टी का बंदा। जस्ट अ मिनट, अरे यार एक चीज, अरे यार आप क्यों बोल रहे हो? आपके पास अंडे है नहीं। इंडिया में देखो, इंडिया में जरा वेस्ट बंगाल जाके देखना, टीएमसी के लीडर्स पर अंडे फेंके जा रहे हैं इतने आराम से, इतने अंडे हमारे पास, हम फेंक सकते हैं। इंडिया, आप उधर मत देखना। और दूसरी बात, ये जो बोल रहे हैं, ये जो लीडर साहब बोल रहे हैं पीएमएल के इरशाद अहमद साहब, आज ही दिन में एक चैनल पे बैठे थे तो वहां पर एक एंकर ने बोला था मुझे अपना अब्बू बोलो, समझे, तुम्हारा अब्बू हूं मैं।
वो चैनल की रिकॉर्डिंग सर उसमें पड़ी है यूट्यूब पे, मैं दिखा दूंगा आपको। मैं एंकर का नाम नहीं लेना चाहता, चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, और उसके बाद बोला भी इस बेशरम आदमी को क्यों बुलाते हो, बात बताओ इसे। तो मैं उसे रिपीट नहीं कर रहा और मैं इसे कंडेम कर रहा हूँ। ऐसा बिहेवियर किसी भी गेस्ट के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात समझ में आनी चाहिए इरशाद साहब कि आप जो बोलते हो वो सारी दुनिया सुनने के मूड में नहीं है, ठीक है ना। दलाली कर रहे थे, और दलाली कौन कर रहा था, और आपको बताऊं पाकिस्तान मीडिएटर के तौर पे उभरा है। पाकिस्तान क्यों कर रहा है ये मीडिएशन, और दूसरे वर्ल्ड के कोई कंट्रीज नहीं है। पाकिस्तान इसलिए कर रहा है एक ऐसे टाइम पे जब अपने कंट्री में दंगा हो रहा है, पीएलए आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, कई शहरों पे वो कब्जा कर लेते हैं, कई बार किया। आपके आर्मी चीफ को दूसरे कंट्री में मरते हुए लोगों की चिंता थी, और साथ में आप किसकी साइड थे? क्या उसने ये नहीं बोला था ईरान ने कि हम पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते? स्टेटमेंट है ईरान का कि पाकिस्तान पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान की फोर्सेस खड़ी सऊदी अरेबिया के साथ, और वॉर किसकी लड़ रहे थे, या आप मीडिएशन किसके लिए कर रहे थे? क्या ये यूएस की वॉर थी? ये इजराइल की वॉर थी। पहला हमला इजराइल ने किया और उसमें अमेरिका घुसा था। आप इजराइल के लिए दलाली कर रहे थे, ठीक है, जिसको आप अब्बा बता रहे हो ना इंडिया का, जिसको आप इंडिया का अब्बा बता रहे हो ना, उसकी दलाली कर रहे थे, और उसने आपकी बात मानी क्या? नहीं, उसने आपकी इस बात नहीं ऐसे मानी। एनालिसिस पर क्या ये रिस्पॉन्ड कर, इजराइल है ना, ये ऐसे इजराइल है ना, एनालिसिस पर जो है आप मुझे जैसे अपनी लोगों को औकात ब्रॉडकास्टिंग दिखाते पर थे। प्रेशर मिलती होती है, आपकी जब इस औकात तरह है के तो उससे डर लड़के से देख आपकी लो एक बैठती बार है। में, अपने आप औकात दिखा जब देगा, इस तरह का घंटों में हेलमेट औकात पहन दिखा के देगा, जोकर बड़े आता है बड़ों को तो बंदा दिखाई हैरान, चाहिए। तो क्या रिस्पॉन्स ये दे? जो है, ऐसे ये जोकर को बंदा क्या रिस्पॉन्स दे? ऐसे सज्जाद जोकर को भाई, जो सज्जाद इतना भांड साहब, किस्म सज्जाद का, भाई, अबे शेव करके आओ, इतना शेव तो करके आओ, मैं पिछली बार समझता बोला हूँ था शेव इंतहाई करके आइए, भांड नहा धो किस्म के का, आना। भैया रोज शेव के करके आते, नहा धो के फजूल आते, बातें, तमीजदार बन के आते, फजूल इतनी बातें, लंबी इतना दाढ़ी, बड़ा सर निकाली है, अंडे भी नहीं ये मिल इतना रहे बड़ा हैं। डॉक्टर हैलमेट सज्जाद तो पहले बुखारी, निकाली है। आप डॉक्टर सज्जाद बुखारी, जितना मुझे मेरी टीम ने बताया कि आप भी किसी न्यूज चैनल के साथ काम करते हैं, आपके न्यूज चैनल पर आप अपने गेस्ट से, मेहमानों से इसी तरीके से बात करते हैं। अगर आपको उनकी बातें पसंद नहीं आती हैं तो आप पर्सनल हो जाते हैं। आप जरा, मैं आपको इतनी देर से कह रहा हूँ, ब्रॉडकास्टिंग के एथिक्स ये है कि आप मुझे, मैं आपका गेस्ट हूँ और वो भी पाकिस्तान से, मुझे रिस्पॉन्ड करने दे। आप रिस्पॉन्ड मुझे नहीं करने दे रही है। डॉक्टर इरशाद अहमद कर रहे थे ना रिस्पॉन्ड इतनी देर से, डॉक्टर इरशाद अहमद कर रहे थे ना रिस्पॉन्ड, और रिस्पॉन्ड करने का एक तरीका होता है। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, पत्रकारिता में क्या इतना भी नहीं सीखा? ये तो बहुत बेसिक से एथिक्स होते हैं कि जब एंकर आपको बोले कि आपको बोलना होगा, और अगर आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं उस वक्त, तो आप किसी के साथ पर्सनल तो नहीं हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ गेस्ट कम आपको तो पहले एथिक्स सिखाने पड़ जाते हैं। ज्ञान मत दीजिए, लेक्चर मत दीजिए, जो पाकिस्तान की सच्चाई है वो बताइए। आप अब्बास रिजवी साहब से मैं गुजारिश करूंगा, अगर आप वाकई रिजवी साहब हैं तो आपने मुझे सुनना है, मेरे फेस की तरफ देखें। अब्बास रिजवी साहब, आपने सबसे पहले क्या जुमला इस्तेमाल किया? आप थोड़ा सा पढ़ कर आया करें। नहीं समझा पाए, यहाँ बरगलाने चले। हाँ, वो कंडम नहीं होता, वो कंडेम्ड होता है। सबसे पहले आपको मैं थोड़ी आपकी तरसीह करता चलूं, कंडम और कंडेम्ड में फर्क होता है। दूसरा, आपने ये बोला ईरान के हवाले से, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अब्बास रिजवी से बात कर रहा हूं। आप जरा साइड पे हो जाएं, आप साइड पे हो जाएं। आपसे मैं बात नहीं कर रहा, आपसे मैं बात करूं। एक वाकया आपको सुनाता चलता हूं मीनाक्षी। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में एक दिन एक बंदा जो है, वो एक सड़क पर एक पठान गुजर रहा था, खान, तो किसी बंदे को दरख्त के साथ बांधा हुआ था। तो जब उसने देखा, उसको बड़ा परेशान हुआ, वो बराना हालत में था। तो उसने बोला यार क्या हुआ? उसने कहा मुझे कोई बांध गया। तो वो पठान आया, खान आया, उसने भी आकर एक दो लगा दी, रत्ती लाल कर दी। उसने कहा यार ये क्या हो गया? उसने कहा यार आज तुम्हारा दिन ही बुरा है, इसलिए दो मैंने भी लगा लिए। तो ये जो बंदा है ना, उसने शर्ट पीली पहनी हुई थी, ये पीली वाली शर्ट उसने पहनी हुई थी, उसको पठान ने भी लगा दी दो कि तुम्हारा आज दिन ही बुरा है। तो रोहित शर्मा, आज आपका दिन ही बुरा है, आज आप जाकर कोई वजीफा करें, कोई जाकर जो है पाठ पूजा करें, आज आपका दिन बहुत बुरा है। बुखारी साहब, दूसरे बुखारी साहब, आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं, नोबेल पीस प्राइज देने वाले आप लोग, आप तो जनाब उसके जो बूट पॉलिश करने वाले आप लोग, रेड जो रेड कारपेट बिछाने वाले आप लोग, आपने तो पूरे इस एरिया को तो आपने तो, अगर आप रिजवी होते तो मेरी बात सुनते। आप रिजवी नहीं है, अगर असली रिजवी है तो जवाब सुने। कल तक तालिबान की तारीफें करते थे और आज तालिबान वालों बेचारों को भी आप कत्लेआम कर रहे हैं। तो जवाब सुने। बलूचिस्तान में तो कत्लेआम कर रहे हैं। क्या ये तारीफ में रकम नहीं हो रही है? ये तारीफ, ये वो तारीफ है, पठानों को भी नहीं बख्शने वाले हैं, अब बलूचों को भी बख्शने वाले नहीं है। आप सिर्फ
मैं बुखारी हूँ। पाकिस्तान को पंजाब तक आप रिश्ती नहीं हो। समझ रहे हैं मैं बुखारी हूँ, आप रिश्ती नहीं हो। समझ रहे हैं आप। मैं मुझे ये सादा पता है कि बुखारी हूँ, रावलकोट में आप क्या रिश्ती हो रहा नहीं है, हो। मुजफ्फराबाद आप में अगर क्या हो रिश्ती रहा होते है, हैं तो सुनो। और बाद में अगर क्या हो रिश्ती रहा है है, तो सुनो। दूसरे शहरों में क्या कुछ हो रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।